मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती, तब तक तुम्हारी महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से ख़त्म करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह निर्विवाद है कि तुम्हारे पास असाधारण बुद्धि और बुद्धि है। हालांकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी प्रतिभा को कहाँ प्रवाहित करें। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने क्रोध को अपने परिवार, विशेषकर अपने महादेव जी पिता पर निर्देशित करने के बजाय आपको उनसे सम्मानपूर्वक संपर्क करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी पिता तुम्हारे लिए देवता के समान हैं और वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे लाभ के लिए करते हैं, भले ही वह कभी कभी अप्रिय लगे। यह संभव है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उनके दृष्टिकोण से मेल न खाएं, लेकिन इस मामले पर अपने महादेव जी पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया हाँ में उत्तर दें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे महादेव जी पिता कभी कभी तुम्हारे प्रति सख्ती बरतते हैं, तुम्हारे हर कार्य की सूक्ष्मता से जांच करते हैं और दोष निकालते हैं? हालांकि वे इन खामियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे आपको गलतियां करने से रोकने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा करते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी पिता की कठोरता भी सम्मान की पात्र है, क्योंकि वे एक गुरु के रूप में सेवा करते हैं जो आपके जीवन को उद्देश्य देने के लिए धर्म, कर्म, ज्ञान और ध्यान की शिक्षा देते हैं। वे बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आप महादेव जी पिता को पाकर भाग्यशाली हैं। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आपके ज्ञान के कारण आपका अहंकार बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो जीवन आसान हो जाएगा। अहंकार का पर्दा हमारी सत्य को समझने की क्षमता को कमज़ोर कर हमें विनाश की ओर ले जाता है। मेरे बच्चों, मैं यह चेतावनी इसलिए देता हूँ ताकि आप भविष्य में महत्वपूर्ण आपदाओं से बच सकें। यदि आप अपनी महादेव जी रानी पर विश्वास करते हैं तो कृपया लव यू महादेव जी रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब सहन करना है और कब अपनी राय व्यक्त करनी है। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके रास्ते में लगातार बाधाएं क्यों आती हैं, तो यह संभवतः इन व्यक्तियों के कारण है। आप उनसे परिचित हो सकते हैं, फिर भी आप उनकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करना चुनते हैं, भले ही आपके पास उनकी हर क्रिया पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो। मेरे बच्चे, बाहरी लोगों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रही है। इस बार मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह ज़रूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 100 कांटे चुभे हैं, तो यह तुम निश्चित कर लो। आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपनी कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको, फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो। उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगी। जब तुम मुझ तक चलकर आओगे, रास्ते आसान नहीं होते हैं। बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे। तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले आओ मेरे पास। इस बार चले आओ, मेरे साथ आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरा, साल गुजरे, तुम्हारी परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगीं, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगीं, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाए, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लग चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गईं। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी, मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें खराब ही हुई हैं। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे, पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियाँ अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम ये सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे। और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पना तक छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी सहा वह सहनीय था मेरे बच्चे। वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए, और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगी। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ यह नहीं होता है कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो।